लिए बनाया होगा, इन पुरुषों के लिए बनाया होगा बाबा साहब ने संविधान। हमारे लिए जो किया है वो तो हमारी अम्मा ने ही किया है, भूरी वाली अम्मा ने, काली अम्मा भूरी अम्मा ने। अरे छोड़ो ये भरमजाल, क्यों पड़े हो हाथ धो के पीछे? कभी नहीं, कोई कुछ नहीं मिलेगा आपको। अरे एक कुत्ता भी जानता है कि पत्थरा से कोई खतरा नहीं है। पहले तो वो जाएगा बतासा और जो गुलगुला होती है क्या होती है वो सब खा लेगा, और उसके बाद में पता है क्या करता है? जो स्वागत करता है वो आप जानते हैं। अरे संत कबीर का नाम कितने लोगों ने सुना है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने संत कबीर का नाम सुना है? कबीर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर जो आप लोगों ने ये नाम सुना है, पढ़ा भी होगा। संत कबीर ने कहा था कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कहा कि छोटी सी पथरिया पूजने से अगर हरि, हरि माने भगवान, कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चकिया कोई न पूजे जाको पिछो खात संसार। अगर पथराई पूजने वाली बात है तो ऐसो पथरा काय पूजती हो कि अगर खोपड़ी में लग जाए या पैर में लग जाए तो पैर ही टूट जाए है? अगर पत्थर की पूजा करनी है तो ऐसे पत्थर की पूजा करो जैसे घर में बहुत अच्छे पत्थर हैं। घर में, आपके घर में ऐसे ऐसे पत्थर रखे हैं जिससे आप ये सब कुछ आटा पीस के खाते हैं, ये गेहूं और ये सब कुछ करते हैं, मसाला पीस के खाते हैं, है ना? कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। और संत कबीर ने कहा कि घर की चकिया कोई ना पूजे जाको के सो खात संसार। अगर पत्थर की ही पूजा करनी है तो अपने घर पे सिलबट्टा होते हैं ना, सिलबट्टा की पूजा करो, और घर पे जो पत्थर की चकिया होती है ना उसकी पूजा करो, तो कम से कम उससे पिसा हुआ अनाज तो खाते हो। अरे उंगली ने भीम की उंगली ने, संविधान बनाया रे भीम जी की उंगली ने, संविधान बनाया रे भीम जी की उंगली ने, संविधान बनाया रे भीम जी की उंगली ने। ऐसा संविधान बना के तैयार कर दिया, चाहे कोई भी हो। कहते हैं कि वे सब खुद ब्राह्मण की नारी हो, आज अगर वो आजाद हुई है तो वो किसकी बदौलत? अरे वो भीम की बदौलत, वो बाबा साहब की बदौलत, वो संविधान की बदौलत। ऐसा लिखा संविधान देश का, 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 संविधान देश का, संविधान देश का, संविधान देश का, संविधान देश का। और ऐसा संविधान लिखा बाबा साहब ने कि मनु ने अपनी मनुस्मृति में लिख डाला। मनु ब्राह्मण था तो मनु ने लिख डाला कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। मनु ब्राह्मण था, मनु ने अपनी स्मृति में लिख डाला, मनुस्मृति में, कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। किसी ने कोई भी ग्रंथ लिखा, जिसने जो ग्रंथ लिखा उसने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ लिख डाला। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, पूरे संविधान में ये कहीं नहीं लिखा कि मैं महार हूँ, महार सर्वश्रेष्ठ है, महार जाति सबसे श्रेष्ठ है। उन्होंने लिखा कि मानव जाति सबसे श्रेष्ठ है। हो मत हेरी हटाया रे भीम जी की उंगली ने, संविधान बनाया रे, उंगली ने संविधान बनाया रे भीम जी की उंगली ने, संविधान बनाया रे भीम जी की उंगली ने।
ही नहीं भैया, आप लोग सुनेगी हमारी सभी माताएं और बहनें कि आपके लिए बाबा साहब ने वो क्या काम, कौन सा काम ऐसा किया कि आप, अरे अकेला माताओं के लिए नहीं, अकेला बहनों के लिए नहीं, बल्कि आप सभी के लिए, हमारे लिए बाबा साहब ने वो काम करके दिखा दिया। अरे वो काम किया कि बाबा साहब के हम इतने ऋणी हैं। ऋणी का मतलब हम इतने उनके कर्जदार हैं। जैसे हम कभी किसी के घर पे शादी होती है, किसी से उधार कर्जा लेते हैं, ब्याज पर पैसे लेते हैं, तो हमें इतनी टेंशन रहती है कि ये पैसे, जो कर्जा है ना, वो कब पटम चटे हो जाए, पट जाए। ये चिंता होती है कि नहीं होती है? ये सभी को चिंता होती है।